B.Ed. Paper number 5th. Today's we are going to start a new topic. पेपर का नाम है हमारा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम बात करेंगे मस्कुलिनिटी के ऊपर और फेमिनिटी के ऊपर। ठीक है, मस्कुलिनिटी क्या होता है? जब हम पुरुषवाद की बात करते हैं, यानी कि पुरुषों के ऊपर पुरुषत्ववाद क्या है और नारीवाद क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं, क्या है, क्या कंसेप्ट है ये, इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है मस्कुलिनिटी। ठीक है, मस्कुलिनिटी का क्या मतलब हो गया? पुरुष। ठीक है, पुरुष का पौरुष जो है वो उसका एक गुण है। कुछ ऐसी आते लक्षण जिन्हें समाज के द्वारा पुरुष के लिए उपयुक्त माना गया है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे शारीरिक मजबूती हो गया, कठोर शरीर हो गया, मुख पर मूछें हो गई। ठीक है, इसे ही जो है पुरुषत्व के लक्षण माना जाता है। ठीक है, अब क्या है कंसेप्ट ऑफ मस्कुलिनिटी? क्या होता है? ये जो वर्ड है मस्कुलिनिटी हिंदी का पर्यायवाची है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसमें हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुरुषत्व बोला जाता है, जो कि मस्क्यूलिज्म में निहित है, जिसका मतलब अर्थ होता है मेल। मेल माने पुरुष, और जो कि लैटिन भाषा के मस्क्यूलस MASCULUS से लिया गया है। MASCULUS से लिया गया है, जिसका क्या मीनिंग होता है? मेल। ठीक है, मस्कुलस एस। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है? मेल इसका अभिप्राय है। ठीक है जी, अब क्या है जिसका अर्थ, इसका जो मीनिंग है वो हम क्या लेते हैं? किसी पुरुष की योग्यता के बारे में जब बताते हैं तो उसे हम मस्कुलिनिटी बोलते हैं। पुरुषत्व का संबंध जो है समाज के आदमी पुरुष, उसके व्यवहार, उसकी सामाजिक भूमिकाओं से इस पर बल देता है कि वो क्या है, बायोलॉजिकली जो है वो क्या है, इसके बारे में बताता है कि वो पुरुष है, उसके बारे में बता रहा है। इस तरह पुरुषत्व का अध्ययन जो है करने के लिए जो सीमा है ये बहुत ही सीमित क्षेत्र है ये। ठीक है, इसमें जो है जैविक लिंग तक सीमित रखने की आवश्यकता है। और जब हम बात करते हैं अनुशासन की या क्षेत्रों की, लेकिन अगर हम 20th सेंचुरी के अकॉर्डिंग या 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग की बात करें तो ये जो कंसेप्ट है ये बदल चुका है। क्या है? सामाजिक स्तर पर निर्मित संकल्प पुरुषत्व जो है मैन यानी कि आदमी, और उसके संकल्प के रूप में उसके सामाजिक और व्यवहारवादी बिहेवियर साइंटिस्ट यानी कि जिसका व्यवहार है वो सर्वव्यापी, सर्व केंद्रित या जैविक लक्षणों पर आधारित है। इस विभिन्न प्रसंगों में पुरुषत्व और नारीत्व पर विभिन्न विभिन्न अर्थों में हम इसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, इतिहास में इसके बारे में क्या बताया गया है? कुछ जो है चीज़ें निर्धारित की गई हैं। नंबर 1 हिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। ऐतिहासिक दृष्टि से पुरुषत्व की संकल्प विभिन्नता पाई जाती है। जिस वस्तु को पुरुषत्व माना गया है समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना संभव होता है। यानी कि जो लोगों की सोच है उसमें टाइम टू टाइम, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री, उसमें टाइम टू टाइम जो है लोगों की सोच के अंदर परिवर्तन आ जाता है, तो वैसे वैसे लोग जो है अपने विचारों को बदलना शुरू कर देते हैं। नंबर 2 है कल्चर की बात करते हैं। तो कल्चर में भी क्या होता है? पुरुषत्व का संकल्प जो है सांस्कृतिक रूप से परिवर्तित होता रहता है, यानी कि अलग अलग संस्कृतियों के अंदर लोगों के अलग अलग विचार होते हैं और अपने विचारों के आधार पर वो इस जो कंसेप्ट है पुरुषत्व की जो कंसेप्ट है उसमें बदलाव लाते रहते हैं। देन बात करते हैं साइकोलॉजी की। मनोविज्ञान के आधार पर पुरुषत्व की भावना जो है वो क्या है, अंतर मानसिक रूप से भी उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। पुरुष होने की जो संवेदना आज पुरुष के मन में होती है उस समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होता चला जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रसंगों में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट के अंदर विभिन्न प्रसंगों में पुरुषत्व के अर्थ जो है अलग अलग हो सकते हैं। पुरुषत्व का अर्थ विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न हो सकता है। भारतीयों के द्वारा अलग हो सकता है, चीनियों के द्वारा अलग हो सकता है। नाइजीरियन पुरुष जो है एक समान, मतलब कहने का मतलब यह कि जो संस्कृति जैसी है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, लोगों के जैसे जैसे विचार है वैसे वैसे वो अपनी जो कंसेप्ट है पुरुषत्व के बारे में वो उसको बदलते रहते हैं। या यूँ कहिए कि समय के अनुसार हमारी सोच में, हमारे जो हमारी साइकोलॉजी है उसमें, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, इनके अंदर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब देखते हैं पुरुषत्व जो है अनेक पुरुषों के पौरुष का समूह भी है। यदि पुरुषत्व को जैविक कहा जाए तो एक संस्कृति, एक सीमा तक एक संस्कृति माना जा सकता है। पुरुषत्व संस्कृति का बच्चा है जिसे व्यक्ति और समूह के आधार पर, समय, परिस्थितियों और अलग अलग स्थानों पर उनके आकार के आधार पर इनको विभक्त किया जा सकता है।
उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे कारक हैं। फैक्टर ऑफ मस्कुलिनिटी क्या होता है? कारक यानी कि कुछ कारक हैं, कुछ तत्व हैं जो इन्हें प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है? हिस्टोरिकल सिचुएशन हो सकती है, एज हो सकती है, फिजिकल जो हमारे स्ट्रक्चर है, शारीरिक बनावट है वो कैसे है, फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है। उसके बाद शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा किस तरह उस समय शिक्षा का क्या प्रावधान रहा, या आजकल शिक्षा का जो शिक्षा के बारे में लोगों की क्या सोच है, या जैसे जैसे वो शिक्षित होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी सोच में परिवर्तन होता चला जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस की और लाइफस्टाइल की। देन जियोग्राफिकल सिचुएशन, जहाँ पर रहते हैं वहाँ की जियोग्राफिकल, वहाँ की भौगोलिक स्थिति किस तरह की है, धर्म कैसे हैं, जाति कैसी है, जाति में भेदभाव है या नहीं है, क्लास है, ऑक्यूपेशन क्या है, कल्चर है, सब कल्चर है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मस्कुलिनिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपने वर्ग, स्तर, प्रतिष्ठा, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्वयं में परिवर्तन कर लेता है, आगे बढ़ता है या फिर पीछे हटने के लिए गतिशील बन जाता है, चाहे वो आगे की ओर बढ़े चाहे वो पीछे की ओर गतिशील हो जाए यानी कि हट जाए, तो वहाँ पर वो पुरुषत्व संबंधी अपनी भावनाओं, अनुभव और भूमिका में सुधार कर लेता है। इस घटना को या इस वस्तु को पुरुषत्व की गति, मस्कुलिनिटी ऑन द मूव कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो हर्न है, HEARN, हर्न है, अपनी परिभाषा दी है, अपने विचारों में बताया है कि सामान्यतः मस्कुलिनिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज और रोल यूजुअली एट्रीब्यूट्स टू मैन। यानी कि सामान्यतः क्या है? पुरुषों पर थोपे जाने वाले लक्षण, गुण और भूमिकाओं का नाम ही पुरुषत्व है। यानी कि पुरुषत्व क्या है? पर्टिकुलर गुण हो गए, ठीक है, लक्षण हो गए, और क्या हो गई? एक जो है भूमिका अदा करना हो गया। इन सब के गुणों को मिलाकर पुरुषत्व कहा जाता है। उसके बाद है हर्ले है, वो कहते हैं पुरुषत्व को प्रेम, स्वास्थ्य एवं वित्त में पुरुष के केंद्र, जुनून और तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पुरुषत्व को लिंग भेदीय संबंधों, केंद्रीय लक्षण और परिभाषित करते हुए पुरुषत्व लिंग संबंध एक स्थान, यह वह अभ्यास भी है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों के पुरुष और स्त्रियां अपना अपना स्थान ग्रहण करती हैं। वह शारीरिक अनुभवों, व्यक्तिगत और या व्यक्तित्व हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, और संस्कृति, उन अभ्यासों के प्रभाव को भी पुरुषत्व कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि पुरुषत्व का जो हमारा अभिप्राय है, पुरुष मैंने आदमी, पुरुषत्व मैंने मस्कुलिनिटी, शब्द एक दूसरे के स्थान पर जो है दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। पुरुषत्व के कार्य व्यवहार पुरुष तथा दोनों पर लागू किए जाते हैं। पुरुषत्व, उसके बाद बात करते हैं फेमिनिटी की, यानी कि फेमिनिज्म का क्या मतलब है? नारीत्व, नारीत्ववाद क्या है? पुरुषत्व को अक्सर इसके काल्पनिक विरोध संकल्प नारीत्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। नारीत्व क्या है? गर्ल्सनेस हो गया, वुमनहुड हो गया, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। यह संकल्प उन गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह है जिसमें स्त्रियों और लड़कियों को एक साथ माना जाता है। उसे क्या कहा गया है? नारीत्ववाद कहा गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या हम बात करते हैं कि ये जो नारीत्ववाद है, नारीत्ववाद की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिसमें सामाजिक तौर से, जैविक तौर से जो है निर्मित कारक शामिल होते हैं। नारीत्व के लक्षण पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में ही प्रकट हो सकते हैं। नारीत्व के लक्षण जो है, देखिए जब हम बात करते हैं नारीत्व के लक्षणों की तो हम केवल नारी के अंदर आने वाले गुणों की बात करते हैं। तो यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं? पुरुष की तरह ही नारी का संकल्प आंशिक तौर पर समाज ने ही इसका निर्माण किया है, ऐसा समाज ने ही निर्माण किया है। तो नारीत्व के लक्षणों, और चाहे पुरुषों के लक्षण हो चाहे नारी के लक्षण हो, इन दोनों के जो है स्थितियाँ समाज के द्वारा ही निर्धारित की गई हैं। नारीत्व के लक्षणों के अंदर जेंटलनेस, कोमलता हो गया, सहानुभूति हो गया, संवेदनशील, सेंसिटिविटी, ये सब विशेषताएं जो है निर्भर करती हैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रभावों को कबूल करते हैं। इसे जो है नारीवाद कहा गया है। ठीक है, अब हमारी जो है इसके बारे में हमारी थ्योरी है। नारीवाद क्या है? नारीवाद जो है एक सोच है। नारीवाद के सोच एक ऐसे संगठन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं जिसमें स्त्रियों को विगत समय तथा समकालीन समाज में अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है या जा रहा है, और
हमारा समाज अधिकतर जो है पितृसत्तात्मक समाज है, वह पुरुष प्रधान को ही महत्व देता है। नारियों का दमन और शोषण जो है निरंतर किया जाता रहा है समाज के अंदर। ठीक है, ये है हमारा नारीत्ववाद किसे कहा जाता है और पुरुषत्ववाद किसे कहा जाता है। पुरुष और नारी के सभी अवसरों, उपचार, समान और सामाजिक अवसरों में समानता के हकदार होते हैं। ठीक है, लिंग के आधार पर सामाजिक असमानता को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं और जारी रखते हैं। नारीवादियों का मानना है, इतिहास साक्षी है कि संस्कृति में नारियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ मूल सिद्धांत हैं। समानता वर्धन के कार्य यानी कि वर्किंग टू इंक्रीज इक्वालिटी, नारी को जो है समान काम करने के अधिकार जो है मिलना चाहिए। नारीवाद सोच विचारों को हकीकत प्रदान करती है और इस बात के लिए महत्व देती है कि इनके बीच में जो है समानता बनी रहे। फिर है मानवीय विकल्पों में वृद्धि। नारीवाद क्या करती है, स्त्री और पुरुष दोनों को ही मानवीय उनकी रुचि, किसी भी कंसेप्ट में उनकी रुचि हो सकती है, कौशल उनके हो सकते हैं, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि वो अपने कौशल को और अपनी रुचियों को जो है एक्सप्लोर कर सके, कोई भी उनको आघात नहीं पहुंचाए, कोई भी उन पर बैन नहीं लगाए। फिर है एलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्रैटिफिकेशंस हो गया। नारीवाद ऐसे कानूनों और संस्कृत नियमों का विरोध करता है जिसके अंतर्गत नारियों को शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसर दिए जाते हैं। यानी कि नारीवाद इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि औरतों को शिक्षा न दी जाए, उनके अकॉर्डिंग नारी को जो है पुरुषों के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा स्त्रियों के प्रति हिंसा की समाप्ति। नारीवाद इस बात के लिए कहता है कि सेक्सुअल वायलेंस हो चाहे लैंगिक स्वतंत्रता को प्रमुखता देता है, और वो कहता है कि स्त्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार अपने जो है फैसले लेने का, अपनी शक्ति का उपयोग करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, पुरुष की प्रधानता से मुक्ति और पितृसत्ता, इस व्यवस्था की समाप्ति नारीवाद आंदोलन को 2 प्रमुख लक्ष्य बताए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में जो है 2 हमारे पास थ्योरीज हैं। ठीक है, उदारवाद नारीवाद और जो है रेडिकल फेमिनिज्म, इसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या कहना चाहते हैं, मस्कुलिनिटी हो गया, पुरुषत्ववाद हो गया और नारीवाद हो गया। पुरुषत्ववाद से हमारा अभिप्राय है कि जब पुरुषों के समाज के द्वारा कुछ लक्षण, कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है निर्धारित किए जाते हैं पुरुषों और स्त्रियों के लिए, उसे पुरुषवाद और नारीवाद कहा गया है। ठीक है जी।